आज हम इंग्लिश में एक हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है सो डेट। सो डेट को हम आज सीखने वाले हैं। अक्सर विद्यार्थियों लोगों को ये परीक्षा में इनको इस सेंटेंस को पूछा रहा कि सो डेट का यूज हम कैसे सीखते हैं। बहुत सारी गलती होती है, तो हम उनके आज जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को खत्म करने वाले हैं। तो सीखते हैं कि सो डेट क्या है। सो का अर्थ होता है इतना, डेट का अर्थ होता है कि, दोनों का अर्थ है सो डेट, इसका अर्थ होता है इतना की। अब इन दोनों को एक साथ अगर मिला दिया जाता है, जैसे कि हम लिखते हैं सो दैट, दोनों को एक साथ हमने मिला दिया, इन दोनों का अर्थ हुआ ताकि। अक्सर बेसिक अगर सीखा जाए कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है, तो हम यहां लिखते हैं सो, इसका होता है इसलिए, लिए। डेट का अर्थ होता है वह। अलग अलग प्रकार से इनके अर्थ निकल, लेकिन हम सीखने वाले हैं सो डेट का, जो कि इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ये हमारा एक कंजक्शन है। नॉर्मल तौर पर हम देखते हैं कि डिक्शनरी में अगर इनका अर्थ देखेंगे तो इनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं, लेकिन हम परीक्षाओं में सो डेट का किस प्रकार से यूज करते हैं। एग्जाम्पल से पूर्व हम कुछ बेसिक सीखने वाले हैं कि इस सेंटेंस में सो डेट का यूज कैसे किया जाता है। तो हमें उस सेंटेंस में देखना है कि उस सेंटेंस में वेरी आएगा, वाक्य में वेरी आया, वेरी आता तो हमें क्या करना है, इस वेरी को हटाना है, उस वेरी के स्थान पर हमें सो का यूज करना है। ये हमारा फर्स्ट रूल्स रहेगा। सेकंड रूल्स हमारा ये रहेगा कि सेंटेंस में जब समाप्त होता है तो उसके अंत में फुल स्टॉप रहेगा। फुल स्टॉप रहेगा तो इस फुल स्टॉप को हमें हटाना है, इसके स्थान पर हमें डेट का यूज करना है। यह हमारा सेकंड रूल्स है। थर्ड रूल्स हमारा ये रहता है कि किसी भी वाक्य को जब वो समाप्त होता है तो उसके अंत में फुल स्टॉप रहता है। उससे पहले अगर कोई भी सेंटेंस अगर चालू होता है, स्टार्ट होता है, तो उसका जो पहला लेटर रहता है वो कैपिटल रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं यहाँ इसका कैपिटल एच ही है। तो तीसरे रूल्स में हमें क्या करना है, जो ही लिखा हुआ है इसको हमें स्मॉल लेटर में चेंज करना है। तो हम उसमें स्मॉल लेटर में चेंज करेंगे इस प्रकार से, एच ही से। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम इन तीनों रूल्स के आधार पर हम सो डेट का यूज सीखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। सेकंड वाक्य हमारा ही कैन नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकता है। अब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही इज वेरी वीक, सेकंड सेंटेंस अलग है, ही कैन नॉट स्पीक। ये वाक्य का अर्थ अलग है। कैसे अर्थ है कि ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। अब हमारा दूसरा वाक्य है कि ही कैन नॉट स्पीक, वो अंग्रेजी बोल नहीं सकता। अब इनको सो डेट से हम जोड़ने वाले हैं। कैसे, हमारा फर्स्ट रूल से क्या था कि जिस सेंटेंस में वेरी आता है उस वेरी के स्थान पर हम सो लगा देंगे। दूसरा रूल हमारा यह था कि जिस सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप को हटा देंगे, उसके स्थान पर हम डेट लिख देंगे। तीसरा रूल हमारा फुल स्टॉप के तुरंत जस्ट बाद पहला जो लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, कैपिटल को हम हटाएंगे और स्मॉल लेटर में हम उसको चेंज कर दें। देखिए ही इज, फर्स्ट रूल्स वेरी आया है, वेरी को हटा देंगे और उस सेंटेंस में हम सो लिख देंगे। वीक हमारा ऐसा कैसे हो जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। सेकंड रूल्स फुल स्टॉप को हटा देंगे, इसके स्थान पर हम डेट लिख देंगे। कैपिटल लेटर है, इसको स्मॉल लेटर में चेंज कर देंगे, ही कैन नॉट स्पीक।
ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्पीक। अब इसका अर्थ क्या था हमारे पास कि ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकता। अब इसमें हमने यूज किया है सो डेट का, इतना की। अभी दोनों वाक्यों को हमने सो डेट से मिला दिया, दोनों अलग अलग अर्थ है हमारा। वह बहुत कमजोर है, वह बोल नहीं सकता है। अब हम इसमें यूज करेंगे सो डेट का, इतना की। तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि वह इतना कमजोर है कि, वह इतना कमजोर है कि he कैन नॉट स्पीक, वह अंग्रेजी बोल नहीं सकता। दोनों वाक्यों को हमने सो डेट से जोड़ दिया। यहाँ अर्थ निकल रहा था वह बहुत कमजोर है, यहाँ अर्थ निकल रहा वह बोल नहीं सकता है। अभी पूरे वाक्य का अर्थ वह इतना कमजोर है कि वह बोल नहीं सकता है। अब और हम एग्जाम्पल सीखने वाले हैं। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। द मिल्क इज आया है, इसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब के बाद वेरी आया है। इस वेरी को हम हटा देंगे, इसके स्थान हम लिखेंगे सो हॉट। दूसरा नियम फुल स्टॉप आया है, डेट लिख देंगे। अब हमें ये ध्यान देना है कि आई को हमेशा हमें बड़ा लिखना। हमने आपको तीसरा नियम बताया था कि जहां भी जो बड़ा लेटर आता है तो उसको हमें छोटे लेटर में चेंज कर देना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कैपिटल लेटर आता है, अगर आई आता है तो आई को हम आई ही ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। यहाँ केवल आई चेंज होगा, बाकी जो लेटर हो गए वो चेंज हो जाएंगे। फिर जो सेंटेंस रहेगा वो ऐसा का ऐसा ही हम इसको लिख देंगे। पहले जो वाक्य दे रखे हैं इसमें दो सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है द मिल्क इज वेरी हार्ड, दूध बहुत गर्म है। दूसरा सेंटेंस है आई कैन नॉट टेक इट, मैं इसे पी नहीं सकता हूँ या मैं इसे ले नहीं सकता। दूध बहुत गर्म होता है इसलिए हमें वहां पर ने टेक का यूज किया है। सो डेट का यूज करेंगे। द मिल्क इज सो हॉट डेट आई कैन नॉट इट, दूध बहुत गर्म है मैं इसे ले नहीं सकता हूं। अब सो डेट का अर्थ निकलेगा कि दूध इतना गर्म है कि मैं इसे ले नहीं सकता हूं। इस प्रकार हमारा इसका अर्थ निकलता है। सेकंड देखते हैं, दे वर वेरी बिजी, वे बहुत व्यस्त थे। दे कुड नॉट लंच, वे लंच नहीं कर सके। सो डेट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा दे है, दे लिख दिया। इसमें हेल्पिंग वर्ब है, वर लिख दिया। वेरी आया है, वेरी के स्थान पर हम सो लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बिजी। फुल स्टॉप आया है, फुल स्टॉप हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे हम डेट। फिर दे आया है, टी कैपिटल है, स्मॉल लिख देंगे दे। अब यहां देखना है जितनी बार हमने दो तीन जो सेंटेंसेस सीखे हैं, इज आया है, यहां जो है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए, लेकिन पास्ट टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, पास्ट टेंस का जब सेंटेंस रहता है तो यहाँ भी उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। यहाँ हम कैन नॉट लिख रहे थे, हम यहाँ वाज अगर आता है, वर अगर आता है तो पास्ट में चेंज हो गया। तो इसी प्रकार ये कैन का भी पास्ट में चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखा है कुड। सेंटेंस बाकी ऐसा कैसा, कुड नॉट लंच। दोनों सेंटेंस के अलग अलग अर्थ निकले। इसका अर्थ होता है कि दे वर वेरी बिजी, वो बहुत व्यस्त थे। हमारा फर्स्ट वाक्य सेंटेंस है दे कुड नॉट लंच, वे लंच नहीं कर सके। यहाँ सकता, सकती, सकते ही आ रहा था, पास्ट टेंस का है इसलिए सका, सकी, सके। सो डेट का अर्थ होता है कि दे वर, वे इतने व्यस्त थे, वे इतने व्यस्त थे कि दे कुड नॉट लंच, वे लंच नहीं कर सके। तीसरा है हमारा द ग्रेप्स वर वेरी सोर,
अंगूर बहुत खट्टे खट्टे थे। वी कुड नॉट ईट देम, हम इन्हें खा नहीं सके। वर आया है तो सका, सकी, सके। यहाँ पर इज आर एम अगर हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो सकता है, सकती है, सकते हैं। इसका सेंटेंस बनेगा हमारा सॉर्टेड का, द ग्रेप्स पास्ट टेंस है, वर है, वर वेरी के स्थान पर हम सो लगा देंगे, सोर। फुल स्टॉप आया है, डेट भी बड़ा है, छोटा लिख देंगे। कुड वर आया है इसलिए हम लगा देंगे कुड नॉट ईट देम। अंगूर इतने खट्टे थे कि हम उन्हें खा नहीं सके। अगला जो हमारा सेंटेंस आएगा जो नाउन को शो करेगा, सेंटेंस हमारा रोहन इज वेरी पुअर। रोहन बहुत गरीब है। ही कॉन्ट पे फिश, वह फिश चुका नहीं सकता है। कैन नॉट को हम कांटे के रूप में भी हम लिख सकते हैं। कैन नॉट हमारा रहता है कैन नॉट, अलग अलग है। इसको हम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम इसमें सो डेट का यूज करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है रोहन, इज है हेल्पिंग वर्ब, वेरी आया है, वेरी को हटाकर सो का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा इसमें पुअर, पुअर कामा आया है, या इसमें एक नंबर भी आ सकता है, दो नंबर भी है। किस प्रकार से, तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं परीक्षा में, इसको एक नंबर भी कर सकता है, इसको दो नंबर भी, या इसको ए तो इसको बी भी बना। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें केवल जो हमारा जो सेंटेंस, जो पहला जो सेंटेंस रहता है उसके अंत में फुल स्टॉप आएगा। चाहे इसका एक नंबर दे दे, चाहे इसके दो नंबर दे, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सेंटेंस में देखना है कि फुल स्टॉप जो आया है, तो अगले वाक्य को जब हम जोड़ते हैं तो हम इसमें डेट का यूज करते हैं। तो वेरी को हटाया है, सो लिखा है, पुअर फुल स्टॉप आया है, यहाँ हम लगा देंगे दैट ही कांट पे फीस। दोनों सेंटेंस अलग अलग है। रोहन इज वेरी पुअर, रोहन बहुत गरीब है। वही कैन नॉट कांट पे फीस, शुल्क चुका नहीं सकता है। अब हम इसका यूज करेंगे सो डेट में कि रोहन इज सो पुअर, रोहन इतना गरीब है कि, हम क्या करेंगे, रोहन इतना गरीब है कि ही कांट पे फीस, और फीस नहीं चुका सकता है। अब इस सेंटेंस में रोचक बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ रोहन आया है। यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा रोहन है, यहाँ रोहन क्यों नहीं आया? तो नाउन क्या होती है, जो हमारा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। मान लो यहाँ पुल्लिंग अगर आता है, तो किसी का पुल्लिंग नाम आता है, जैसे यहाँ रोहन नाम आया है, तो हमें ही लिखना है। और स्त्रीलिंग अगर नाम अगर आता है, जैसे कि यहाँ सुनीता आया है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो इसमें हमें रोहन दिया हुआ है, यहाँ ही आया। अब दोनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग अर्थ में। रोहन इतना गरीब है कि वह शुल्क जमा नहीं कर सकता है या चुका सकता है। इसी प्रकार हमारा अगला आता है, सुनीता इज वेरी लेजी। सुनीता बहुत आलसी है। शी कांट गो टू मॉर्निंग वॉक, वह सुबह घूमने के लिए नहीं जा सकती है। इसका हम बनाएंगे, सुनीता इज वेरी आया है, वेरी को हटा देंगे, सो लिख देंगे, लेजी
फुल स्टॉप आया है, यहां लिख देंगे हम डेट, कैपिटल लिखेंगे एस, छोटा सी, कांट गो टू मॉर्निंग वॉक। यहां हमारा ये सुनीता आया है, स्त्रीलिंग नाम है, तो इसके स्थान पर यहां पर सी आया है। मान लो कौन सा सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें रोहन और सुनीता अगर आ जाता है, इस प्रकार का अगर सेंटेंस आ रहा है तो हमें यहां पर दे का यूज कर लेना है। इस सेंटेंस का है कि सुनीता इतने आलसी है कि वह सुबह घूमने नहीं जा सकती है। इस प्रकार हमारे ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। अगला हम सेंटेंस अगली वीडियो में देखेंगे, जो आएगा कि हमने सीखा है कि सो डेट, इसका अर्थ है ताकि। अब इसके स्थान पर हम सीखेंगे कि सो के स्थान में हमें क्या लगाना, तो सो को हटाएंगे तो टू डबल ओ लगाएंगे और डेट को हटाएंगे तो इसके स्थान पर टू का यूज करेंगे। इसका भी अर्थ वही होता है जो इसका, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका अर्थ होता है इतना कि नहीं। इसके एग्जाम्पल और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।